नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की। कहते हैं कि ज़िंदगी में एक दोस्त मिल जाए तो बहुत है, दो मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा, तीन मिल ही नहीं सकते। इस रवायत से हटकर सच्ची मोहब्बत नायाब है और दोस्ती इससे भी ज़्यादा नायाब है। लेकिन इससे हटकर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा में क्लास 10 के 1987 बैच के दोस्त आज मकबूल अहमद गौरी साहब, मोहम्मद शबान भाई की कोशिशों से इकट्ठे हुए, जिनमें मियाँ अहमद रफ़ीक मलिक साहब हैदराबाद से, सैयद मतलूब अहमद शाह तरसांगी शरीफ से, मोहम्मद शबान, मोहम्मद अहमद साजिद हवेली लखा से एक तवील अरसा के बाद आज एक खूबसूरत दिन मिलकर इकट्ठा गुजारा और फिर नवाही गांव चक जमाल कोट में मियाँ जवेद इकबाल भट्टू के गांव पहुंचे। मियाँ जवेद इकबाल ने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहा। खालिस दूध से तैयार चाय, बर्फ़ी और खस्ता बिस्किटों से मेहमान नवाजी का लुत्फ़ दोबाला हो गया। नमाज असर की अदायगी के बाद इनके डेयरी फार्म का विज़िट किया, जहां मियाँ मुख्तार अहमद वट्टू, हाजी अयूब वट्टू और कई दीगर दोस्तों के साथ भी मुलाकात हुई। डेयरी फार्म पर चोलस्तानी नस्ल, फ्रीजियन, पाकिस्तानी गायें, भैंसें और दीगर छोटे बड़े जानवर बड़े खूबसूरत अंदाज में डेयरी फार्म में बटर गश्त कर रहे थे और खुले आम फिर रहे थे। डेयरी फार्म पर सफाई का शानदार इंतज़ाम देखकर तबीयत खुश होगी। जानवरों के लिए पानी, चारा, वंडा का खसूसी इंतज़ाम है। मशीनों के ज़रिए दूध दोया जाता है। अपना ज़ाती दूध कलेक्शन सेंटर, जिसे चिल्लर कहा जाता है, भी बना हुआ है। दोस्तों के साथ गपशप का अपना ही मज़ा था। दूध अपने हाथों से दोया और देसी तरीके से खालिस दूध की धारें भी ली। जवेद इकबाल से खसूसी गुफ्तगू भी की गई। आइए नाजरीन, आपको दिखाते हैं कि वो गुफ्तगू जो है क्या की गई। इसमें खसूसी शफ़क़त जो है मियाँ मुख्तार अहमद साहब की थी, जिन्होंने आज कैमरा मैनी के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद प्रोग्राम खबरों से आगे में इस वक्त हवेली लखा के नवाही इलाके जमाल कोट के इलाका हसन कोट में मौजूद है और आज हम स्पेशल 87 के जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स ग्रुप है गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 हवेली लखा का, तो वो सारे दोस्त हम मियाँ जवेद इकबाल भट्टू साहब की दावत पर इनके गांव में, इनके डेरे पर आज पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इनके डेयरी फार्म पर। तो मैं अपने दोस्तों का पहले तारफ़ करवा दूं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं जनाब मलिक अहमद रफ़ीक साहब, जो कि हैदराबाद से स्पेशल अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ हमारे आज के प्रोग्राम के हमारे दोस्तों के जो मेज़बान हैं मियाँ जवेद इकबाल भट्टू साहब हैं और जनाब मलिक सलीम साहब हैं और सैयद मतलूब हुसैन शाह साहब, जो कि बहुत बड़े रूहानी अलूम के और होम्योपैथिक के और बहुत कमाल की शख्सियत है, हिकमत के बहुत बड़े तबीब हैं हमारे इलाका के। और जनाब मकबूल अहमद गौरी साहब लैंड सर्वेंट वापडे हैं और 11 KV ग्रुप हैं। और तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद शबान साहब, जो कि एंग्रो कंपनी के साथ मुंसलिक हैं। और आज मेरे साथ जो है वो कैमरा मैनी के लिए मेरे साथ दोस्त, उनको हमने ज़हमत दी है, मियाँ मुख्तार अहमद साहब। मुख्तार साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? बहुत खुशी हुई कि आज आपने हमें अपने डेरे पर जो है सारे दोस्तों को जो है वो इनवाइट किया। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूसी तौर पे मलिक साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि भाई मोहम्मद शबान साहब की वालदा मोहतरमा का विसाल हो गया। हम सारे दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनकी आखिरत की जो मंजिलें हैं वो आसान फरमाए। तो मलिक साहब उनके साथ जो है उनके दुख में शरीक होने के लिए आए और फिर प्रोग्राम बनता बनता हम इधर आपके पास पहुँच गए। तो मलिक साहब, आपने अपना, मियाँ साहब, आपने ये बनाया हुआ है, डेयरी फार्म बनाया हुआ है, इस हवाले से बताइएगा कि ये डेयरी फार्म बनाने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? आप तो जो भट्टू फैमिली है वो तो सारे सियासी लोग हैं, तो आप सियासत में पीछे रह गए हैं, आप इधर बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए आप आगे निकल आए। असल तो ये जो डेयरी फार्म या पहले जानवर है साढ़े प्यो दादा जो वो जानवर उन्होंने को ही होंगे है तो सानू भी शौक आता है, इस वजह तो जो ना ये जानवर का शौक किया। अच्छा अच्छा, चलें जी, ये बड़ा अच्छा है। तो आप इसके साथ साथ कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, ज़राअत के शोबे में भी आपकी दिलचस्पी बड़ी है। बिल्कुल है। तो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? आप सियासत को भी मैनेज करते हैं, इधर डेयरी फार्म को भी टाइम देते हैं, ज़राअत में भी आप पेश हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है जी। ये अल्लाह ताला जिहड़ी चीज़ां नूं करना होए वो ही हुंदियां नूं।
ते अगर अल्लाह ताला ना करना होवे तो कोई चीज एक जड़ा कख भी नहीं हाल अल्लाह ताला की मदद ये तो अल्लाह ताला शामिल हाल रहती है। चले ये बताइएगा कि ये जो छोटे छोटे ये जो जानवर आपने रखे हुए हैं, ये जो गायें हमें नजर आ रही हैं, काउस जो हैं, ये किस नस्ल से इनका तल्लक है? ये जी फ्रीजियन है। अच्छा जी, जर्सी फ्रीजियन कुछ है, प्योर फ्रीजियन है नु, चोलस्तानी है नु। हाँ हाँ, अब अच्छा चोलस्तानी है, अच्छा देसी भी है नु। हाँ हाँ, ते तीन नस्लां इत्थे खड़ियां नु। अच्छा ये 3 नस्लें जो है ना जी इधर खड़ी है। चौलस्तानी कौन है? वो सफेद वाला जो है। सफेद वाला ठीक हो गया। देसी सुरख है। अच्छा ये एलिया फ्रीजन है। अच्छा ये वाला ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि कितने आपने जो है ना जी, वो कितने जानवर जो हैं आपके डेयरी फार्म में जो है वो चल रहे हैं इस वक्त? तकरीबन 175 जानवर हैं, छोटे बड़े 175 जो है। तो अभी आप जरा दिखाएं कि आपके वो जानवर कौन कौन से हैं, कहाँ क्या रखे हुए हैं आपने जी। आगे आ जाए भट्ट साहब। सारी तैयारी तो नहीं है। अच्छा हाँ से जो है ना ऑस्ट्रेलिया तो मंगवाए नु, तकरीबन 32 जानवर ऑस्ट्रेलिया तो मंगवाए नु। ये डायरेक्ट आपने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाए हैं? डायरेक्ट तो ऑस्ट्रेलिया ये कैसे आए हैं? बाई एयर मंगवाए हैं फिर? नहीं, हाँ, बाई शिप आते हैं। अच्छा बाई शिप आए हैं ये। हाँ अच्छा अच्छा चोलस्तानी है। अच्छा अच्छा। अच्छा ये जो आपकी ये जो फ्रेजियन है, ये इनको हाथ लगाने से डरती तो नहीं है? नहीं डरती माशाल्लाह, बड़े प्यार करना आ जानवर जर्सी है। अच्छा हाँ जी जी आ जर्सी जानवर माशाल्लाह। आ जर्सी क्रॉस है। आ जर्सी प्योर है। अच्छा अच्छा, ये जर्सी है और ये नहीं डरो ना। अच्छा मियाँ साहब, इसकी क्या खसूसियात हैं? 30 लीटर दूध देती है। 3 लीटर यानी कि डेली? हाँ 3 सुबह शाम हाँ 3 वक्त आप इसको दोते 3 हैं? अच्छा, और ये जो जर्सी है ये भी 3 अच्छा ये भी इसका कितना होता है? 20 लीटर। अच्छा 20 लीटर ये होता है। और ये जो हमारी देसी जो गायें जो हमारी फिर रही हैं, इनकी क्या सूरत हाल होती है? ये देसी थोड़ी है। अच्छा थोड़ा दूध देती है। अच्छा ये आपने इनके कानों के ऊपर ये एक स्टिकर सा लगाया हुआ है। टैग लगा, अच्छा टैग लगे हुए हैं। उसकी लाट नंबर होती है, टैग होता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टैग लगे पीछे जर्मनी असलियत भी आए। अच्छा तो ये आपने उतारे नहीं है? नहीं उतारन लोड़ी को नहीं ये फिक्स है। अच्छा अच्छा पिन्ना लगी हुई हैं ना, पक्के हैं ये, परमानेंट जानवर का नाम। अच्छा ये बताइएगा कि आपको इन जानवरों की परवरिश करने में अपने बच्चों की तरह इनको भी पालना पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा लाडला सा जानवर है। तो ये बताइएगा कि आपको मसाइल का सामना करना पड़ता हो? नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इसके लिए आपने इनकी खिदमत के लिए, खातर तवाज़ो के लिए, इनके चारे के लिए, दूध दोने के लिए आपने मशीन रखी है? वेरी गुड। अच्छा, और ये कैसे फिर उधर हम आप दिखा सकेंगे कि कैसे इसको चलाया जाता है? जी चले जी ठीक हो गया। सवाई तो नहीं है लेकिन मशीना तो है। एक मिनट चौधरी असलम हो गया ना, तो चंगी वाली फिर चुराई हो जाएगी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये 0 साइज के एनिमल जो हैं, इन गाँव के जो बच्चे हैं, ये फ्रेजियन भी आप देख रहे हैं। इनके लिए इन्होंने स्पेशल जो है ना, इनके झूले टाइप जो है इनके इन्होंने बनाए हुए हैं। इनको क्या बोलते हैं जी आप? पिंजरे। इनके इन्होंने जो है ना जी वो पिंजरे बनाए हुए हैं और बच्चों को रखा हुआ है बड़े आराम से, बड़े प्यार से जो है वो। अच्छा ये हमारे देहाती कल्चर में होता है कि जब भैंस को दूध लेना हो तो उसको जो है ना, उसका बछड़ा जो है, उसका स्मॉल बैफलो जो होती है उसको छोड़ दिया जाता है। कट्टा बच्चा जो है वो जो है ना, वो भैंस को जो है ना जी वो दूध देने के लिए तैयार करता है, यानी कि उसको पसमा लिया जाता है। तो ये आप ऐसे करते हैं या मशीनों के साथ? मशीनों के साथ फीडर का तो अच्छा ये फीडर इनको इनका हक पूरा मिल रहा है अल्लाह के हजूर। 5 लीटर दूध ये आपके हक में गवाही देंगे कि हमारा हक जो वैसा उन्हें पूरा दिया। चले माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है जी। आगे चलते हैं जी। चुराई है मशीनों का।
नन्ना तुम्हें आते रवि विच बनदा सकता है हैं जेड़ा साडा मुंशी है डेरी चलाने दा कोई इकट्ठे करसा फार्म मैनेजर है जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये इनका मिल्क दोने का जो है वो इनका दूध कलेक्ट करने के लिए इनकी मशीनें लगी हुई हैं। तो इनका ये प्लांट है जहाँ पर इस जगह पे जानवर को जो है वो फिक्स कर दिया जाता है और ये मशीनों के ज़रिए जो है ये कितने मिनट में जी आप दूध कैसे करते हैं ये ज़रा? तकरीबन 15 मिनट में गाय छोड़ एक गाय से 15 मिनट में आप 30 लीटर दूध जो है वो रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, एक वक्त में कितनी मशीनें लग जाती हैं? 5 जानवर तो एक मशीन पे एक बंदा काम करेगा या एक बंदा सभी को डील सभी करेगा? को तो गाय को जो है वो कोई परेशानी नहीं होती? अच्छा, ठीक हो गया। नहीं पैसा नहीं हाँ बाहर अच्छा, ये बताइएगा कि इन केस ऑफ इलनेस ऑफ कैटल जानवर बीमार भी होते हैं तो उनके लिए जो है वो क्या करते हैं? डॉक्टर आपने अपना रखा हुआ है या गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा, थोड़ा सा बढ़ाइए। अच्छा, ये बताइएगा कि डेयरी फार्मिंग जो है कि बहुत बड़ी सनत का दर्जा जो है वो इख्तियार कर गई है, तो ये आपके पास जो है वो डेली कितने लीटर दूध जो है वो इनसे आपको कलेक्ट होता है? 900 लीटर तो इसका इस्तेमाल आप क्या करते हैं? दूध नेस्ले वाले ले जाते हैं। तो आजकल तो दूध जो है वो 2 नंबर फैक्ट्रियाँ बड़ी काम कर रही हैं जिनमें केमिकल्स मिला दूध जो है वो अशिया लाकर जो है वो जहर तैयार करके हमारे बच्चों को पाकिस्तान को जो है वो खिलाया जा रहा है। अच्छा, ये फिर नेस्ले फैक्ट्री वाले ले जाते हैं, बाकायदा इसकी वो टेस्टिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, वो आपकी क्लियर आते हैं उसके बाद जो जर्नी। तो ये कितने मतलब पर लीटर क्या रेट लगा देते हैं? 70 रुपये लीटर आप नेस्ले वालों को देते हैं। अच्छा, तो इस सारे डेयरी फार्म में आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं? अच्छा, 6 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। तो इनको आप अपने जानवरों को क्या खुराक ला के आ रहे हैं? सैलड है अच्छा, मक्खी है 2 चीज सैलड और मक्खी। एक टाइम मेरा ना इस मक्खी मिली है अच्छा, सुबह तो वो तकरीबन 3 बजे तक हाँ हाँ। 3 बजे तो सुबह तक सैलड चलता है और वो जानवरों को जो है वो डालते हैं बंडा वगैरह भी? बंदा छुआई होती है अच्छा, वो उस वक्त जो है तो वो शौक से खाती है। बहुत है तो इनकी फेवरेट ग़िज़ा क्या है? बंदा है अच्छा, सैलड है हाँ हाँ। मक्खी तीनों चीज़ें अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब आपने प्लांट एस्टेब्लिश किया, डेयरी फार्मिंग का आपने सिस्टम शुरू किया, तो इस पर आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आई है? तकरीबन 1 करोड़ 1 करोड़ से जो है ना जी आप हाँ चला है अच्छा, ये कितने अरसे से आपने ये बना रखा है? ये 3 साल 3 साल से इसके रिजल्ट अच्छे जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई जानवरों के लिए कोई सब्सिडी, कोई खाने पीने के लिए कोई? गवर्नमेंट आदि मदद जी शाह साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो जवेद भाई हमारे भाई हैं, हमारे क्लास फेलो हैं, इन्होंने डेयरी फार्मिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया हुआ है, आप क्या कहेंगे? मैं सारे दोस्तों को कहूँगा कि जितना एक अच्छा बिजनेस है ना उतना भी अगर जिम्मेदाराना बिजनेस है कह सकते हो चल सकते तो इन्हें की जितनी देखभाल करोगे उतना ही दाने की दूध की पैदावार बढ़ेगी और धन फायदा होएगा। तो बड़े लोग इस फायदा उठा रहे हैं। साढ़े भाई जवेद साहब ने माशाल्लाह ये काम शुरू किया है और अल्लाह ताला से दुआ गो है अल्लाह ताला इन्होंने कारोबार बरकत करे। जी रोहित साहब, आप क्या कहेंगे जनाब? ये एक बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एक सनत का दर्जा रखती है ये डेयरी जो है। गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है कि जी आप कट्टे पालें, बकरियाँ पालें, मुर्गियाँ पालें। तो ये भाई जवेद जो है पहले ही इसका कर रहा है 17 महीने हो गया मतलब है कि अभी अल्लाह का पाक इसमें बरकत डाले, मजीद कामयाबी और तरक्की का फरमाए, मोबाइल से बरकत है, रिश्ते हलाल है। तो बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया जवेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने जवेद भट्टू साहब का जो है वो डेयरी फार्म का आपने विज़िट किया। बहुत अच्छे अंदाज में, बड़ी सफाई भी है, सुथराई भी है और ख़ूबसूरत अंदाज में ये इधर काम कर रहे हैं। ये डेयरी फार्मिंग जो है गवर्नमेंट की सरपरस्ती में भी अगर काम किया जाए, गवर्नमेंट भी इसमें जो है वो फंडिंग कर रही है, लेकिन इन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है इन्होंने जानवर लिए हैं।
कुछ फ्रीजियन हैं, कुछ चोलस्तानी है, कुछ हमारे लोकल नस्ल के जो है वो जानवर हैं। 900 लीटर दूध जो है वो डेली ये पाकिस्तान की जो है आवाम के लिए जो है वो ये तैयार करके जो है ये भिजवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं और उनकी बड़ी अच्छी जो है ये इनकी कोऑर्डिनेशन भी है गवर्नमेंट के साथ, आवाम के साथ, और ये बड़ी अच्छी मतलब मुनाफा बख्श सनत के साथ जो है अल्लाह ताला इनको हलाल रिज़्क जो है ये भी इनको मिल रहा है। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क में, जान में, माल में मज़ीद बरकतें जो है वो अता फरमाए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इन जो गायें जो हैं, ये जो डेयरी फार्म है, इन सब काउस की जो देखभाल करता है, इनका नाम जानते हैं हम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अहमद। नन्ना साहब, ये बताइएगा कि आप इनको किस किस टाइम में जो है वो इनकी खिदमत करते हैं, पानी कितने बजे पिलाते हैं, इनका जो सुबह का ब्रेकफास्ट है उसमें आप क्या देते हैं, दोपहर को क्या देते हैं, और रात के इनका जानवरों का जो होता है खाना वगैरह क्या चीज़ है? तरतीब है सुबह जो ताज़ा पानी भर देवेंदा, दिन पानी खड़ा ही रहता, शाम ਨੂੰ मुड़ दोबारा भर देवेंदा ते सुबह पट्टे यार चारा पा देंदा 3 बजे पहले शुरू कर। अच्छा, 3 टाइम है जेड़े कैमरामैन जनाब मुख्तार भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत शुक्रिया।